तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहली वोकैबुलरी आपकी बेड ही है। बेड किसके लिए यूज होता है? आराम करने के लिए, सोने के लिए। मतलब बेड बोले तो आपके थकान का रामबाण इलाज। जहाँ पे आप जाते हैं, दिन भर काम थका रहे, मतलब थक कर आते हैं और रात में जो सो जाते हैं, तो बेड ही तो होता है। तो बेड, बट इस वीडियो में आपको सिर्फ ये बेड तो आपको पता होता है, बट यहाँ पे आज मैं आपको बेड के बहुत सारे टाइप्स बताने वाला हूँ। जैसे देख लो, बेड आपको यहाँ पे पता चल जाए। दूसरा बेड आपको सामने पे दिख रहा बंक बेड। तो आप ये बंक बेड क्या होता है? अच्छा, आपने कहाँ ये बेड देखा है? ये वाला बेड, जैसे आपने कई बार ट्रेन में भी ऐसे बेड देखा होगा, ठीक है, ये बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी होता है। तो इसे बोलते हैं बंक बेड, जो क्या होता है एक से दूसरा ऊपर जुड़ा रहता है, ठीक है। लिखा है वन ऑफ अ पेयर ऑफ सिंगल बेड्स बिल्ट एज द यूनिट विद वन अबव द अदर। यहां पे देखो, ठीक है, मतलब जो एक के बाद एक दूसरा बेड जुड़ा रहता है उसे क्या बोलते हैं? बंक बेड। अब मैं जैसे बोलना चाह रहा हूं, कल रात में बंक बेड में, मतलब वो एक के बाद एक के ऊपर वाले बेड में सोया, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई स्लेप्ट ऑन द बंक बेड लास्ट। नेक्स्ट बेड है यहाँ पे, ये भी बेड का टाइप है। एक बेड मैंने आपको पहले बता दिया, कौन सा बेड? जो बेड क्या होता है, एक तो नॉर्मल बेड जो आपको पता है घर पे रहते हैं, ठीक है, ये सारे घर पे ही मिलेंगे आपको अलग अलग जगह पे। एक मैंने तुम्हें बताया था बंक बेड, जो एक के बाद दूसरा वाला बेड, मतलब एक के ऊपर दूसरा बेड लगाओ तो बंक बेड हो जाता है, ठीक है। अब ये तीसरा बेड है डाइवन। तो ये होता है अ बेड कंसिस्टिंग ऑफ बेस एंड मैट्रेस बट नो फुटबोर्ड एंड हेडबोर्ड। देख लो, अब यहाँ पे वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गई, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं, ये फुटबोर्ड क्या होता है? तो ये है आपका फुटबोर्ड, दिख रहा आपको? ये फुटबोर्ड, ठीक है। और ये है आपका हेडबोर्ड, HEAD, हेडबोर्ड, ठीक है, ये आपका हेडबोर्ड है। तो बेड का जो ये वाला सारा, जहाँ पे आप सोते हैं, जिस आपकी सामने की तरफ पैरों के से जो नीचे जो हिस्सा आता है उसे बोलते हैं आपका फुटबोर्ड, ठीक है। और सर के ऊपर जो आपका पीछे से बेड के हिस्सा लगा रहता है उसे आपका बोलते हैं हेडबोर्ड। तो बोला अ बेड कंसिस्टिंग ऑफ अ बेस एंड मैट्रेस, एक ऐसा बेड जो किस पे बेस पे रहता है? गद्दे के बेस पे रहता है, बट नो फुटबोर्ड एंड नो हेडबोर्ड। मतलब उस पे क्या नहीं हुआ, इस बेड की तरह इस पे नहीं लगे ना, तो उसको क्या बोलते हैं? आपका डाइवन। एग्जाम्पल है लिखा हुआ, सी प्रिफर्स टू स्लीप ऑन डाइवन। अब बहुत सारे लोगों को आदत होती है, क्या पता उसको, लड़की को ऐसे ही बेड पसंद आया भाई, ठीक है, कौन सा? डाइवन बेड में उसे सोना पसंद है, ठीक है, ये डाइवन। क्लियर है? आप ही खरीद सकते हैं। अब देख लो, अब आया नया बेड, ठीक है, नया बेड नहीं आया, मतलब बेड का चौथा टाइप है ये, ठीक है। अब ये देखो भाई, तुमने कभी ना कभी ऐसा बेड तो देखा ही होगा, राजा महाराजाओं वाला, ठीक है। राजा महाराजाओं मतलब ऐसा बेड अक्सर रहता है थोड़ा बड़े घरों में, ये लोगों के शौक अलग होते हैं उसके हिसाब से। और ये बेड हो जाता है आपका 4 पोस्टर बेड। नाम भी बहुत बड़ा है, बेड ही बड़ा है, देख लो, घर में लगाने के लिए पूरे कमरे में, ये कमरा नहीं, उसके लिए बहुत बड़ा कमरा चाहिए भाई। तो क्या होता है ये, देख लीजिए, लिखा अ बेड विद पोस्ट एंड ईच कॉर्नर सपोर्टिंग ए कैनोपी, ठीक है। अब कैनोपी क्या होता है, आपको जरा कैनोपी बता देता हूँ, पहले बेड को समझा लेता हूँ। देखो क्या होता है कि मतलब एक बेड जिसके सपोर्ट में क्या होगा, जैसे ये देखो 1 2 3 4 ऐसा लगा रहता है और उसके ऊपर से बिल्कुल पैक रहता है, तो उस क्या बोलते हैं? 4 पोस्टर बेड। लिखा अ बेड विद पोस्ट ईच कॉर्नर सपोर्टिंग। अभी कॉर्नर से सपोर्ट ही तो किया है, ये कॉर्नर से सपोर्ट किया, ये कॉर्नर से सपोर्ट किया, यहाँ से सपोर्ट किया। तो बिल्कुल जब ऐसा बेड होता है, मैंने तो ज़्यादातर ये अक्सर डेली शो वगैरह में देखा है, ठीक है, और आपने भी देखा होगा मूवी वगैरह में, ये राजा महाराजाओं का ऐसा बेड बिल्कुल रहता था। तो 4 पोस्टर बेड, ठीक है। अब ये कैनोपी क्या होता है, आपको जरा मैं कैनोपी समझा देता हूँ। चलिए, तो मैं बोल रहा था कैनोपी क्या होता है। अब आपको कैनोपी दिख रहा होगा समझ में, ये है कैनोपी। और ये जो बेड है ना, 4 पोस्टर बेड है, तो ये सामने से ये आपको पट्टी दिख रही है, ये लगी हुई इधर से पट्टी, ठीक है, तो ये होती कैनोपी, ठीक है। तो जिसके जो क्या होगा, बिल्कुल स्टैंड के साथ आपको ये सामने पे दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा जो स्टैंड लगे हुए, ठीक है, ये बेस है, सपोर्टिंग है, और इसके आसपास जो ये लगी हुई पट्टी होती, इसको आपका बोलते हैं कैनोपी, जो आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या होगी, कैनोपी हो जाती है, ठीक। अब एग्जांपल है, देख लो, हैव यू एवर स्लेप्ट ऑन 4 पोस्टर बेड? क्या कभी आप 4 पोस्टर बेड में सोए? ठीक है,
तो ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब सोए हैं तो कमेंट करके बताओ, नहीं सोए तो सो जाना फिर। तो आपको मैंने ये पूरी वोकैबुलरी यहाँ पे बताई है बेडरूम की, टाइप्स ऑफ बेड बताए मैंने। बेडरूम में छोटी छोटी वोकैबुलरी होती है। अब देखो बेडरूम में क्या है, जैसे ये तो ये पिलो, ठीक है, तो पिलो है, तकिया, और पिलो का जो बाहर का कवर होता है उससे होता है पिलो केस, ठीक है। ये चादर होती है, चादर को बोलते हैं आपका बेडशीट्स, ठीक है। आपकी क्या गद्दा होता है, गद्दे को ये गद्दा होता है ना, गद्दा, बिल्कुल गद्दा, ठीक है, गधा नहीं, ठीक है। तो गद्दे को बोलता है मैट्रेस, ठीक है। और आपकी जो रजाई हो जाती है, ठीक है, जिसके बिना सर्दी नहीं काटी जा सकती है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्विल्ट। क्या बोलते हैं, क्विल्ट। रजाई को क्विल्ट बोल देते हैं, ठीक। टाइप्स ऑफ बेड मैंने पूरा आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आपको अगर इस वीडियो से कुछ जानने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो बहुत सारे लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। इसी तरह के आपको हम छोटी छोटी वोकैबुलरी जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो बिल्कुल प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो मुलाकात करेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।